Student, in this video we are going to learn nuclear magnetic resonance spectroscopy. बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन 1H NMR। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स बच्चों कितने आते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। द नंबर ऑफ सिग्नल इन 1H NMR is equal the number of each set of chemical equivalent proton produce an NMR signal। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि NMR सिग्नल कितने आएंगे, जितने तरह के उसमें प्रोटॉन्स होंगे, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के जितने सेट होंगे। आगे एग्जांपल से बात समझ में आई, उतने नंबर ऑफ पीक्स NMR के अंदर बच्चों आती हैं। तो बच्चों केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन को कैसे दिखे, उसका एक मेथड है, 3 स्टेप्स से दिए हुए बच्चों। यहाँ पर डू ए मेंटल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर, यू आर टेस्टिंग विद आर्बिट्री लेवल। क्या मेंटल सब्स्टिट्यूशन करना है पहले। Ask what is the relationship of compound with the arbitrary level। मेंटल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो कंपाउंड्स बने उनमें देखना है कि क्या रिलेशनशिप है। अगर रिलेशनशिप, थर्ड पॉइंट, इफ द लेवल्ड कंपाउंड आर आइडेंटिकल और enantiomers, then the original nuclei are chemically equivalent and will normally give rise to single resonance in NMR spectra। पहला क्या करना है बच्चों, लेवलिंग करना है, मेंटल लेवलिंग करना है। सपोज हमें देखना है ये 3H इस मिथाइल के, इस कंपाउंड के अंदर ये 3H जो है केमिकल इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है, तो इनकी मेंटल लेवलिंग करनी है, जैसे रेड कलर से लेवल की गई है। और इन 3 के अंदर देखना है कि तीनों कंपाउंड्स जो है क्या रिलेशनशिप है इन 3 कंपाउंड्स की। अगर रिलेशनशिप आइडेंटिकल है या फिर एनेंशियोमर है तो सेम सिग्नल आएगा। इफ लेवल्ड अननोड आइडेंटिकल और नोड एनेंशियोमर्स अगर डायस्टोट्रोपिक हैं या डिफरेंट ही कंपाउंड है तो उसके क्या डिफरेंट पीक आएंगी। तो जो 3 मिथाइल का हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया मैंडेट रेड कलर से, और तीनों कंपाउंड देखेंगे कोई चेंज नहीं है, तीनों कंपाउंड सिमिलर कंपाउंड है। तो इसका मतलब ये 3 मिथाइल ग्रुप्स जो है बच्चों क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट से सेम पीक देंगे। ऐसे बच्चों यहाँ पर 3 मिथाइल्स को अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करके देखा। इस मिथाइल को मेंटली सब्स्टिट्यूशन किया तो ये कंपाउंड बना। इस मिथाइल में यहाँ पर रेड कलर का मिथाइल हो गया बच्चों। नेक्स्ट में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करके देखा, इनमें आपस में रिलेशनशिप देखेंगे तो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, मतलब जो कंपाउंड्स ये वही है। इसका मतलब सारे मिथाइल ग्रुप्स बच्चों एक केमिकल इक्विवेलेंट है और सेम पीक देंगे। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम इन मिथाइल्स ग्रुप को देखना चाह रहे हैं सेम है या फिर नहीं है, तो हमने मेंटली इनका सब्स्टिट्यूशन करके देखा। पहले इसको किया और फिर इसको किया, तो बच्चों हमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे, क्योंकि ये मिथाइल जो ग्रुप मिलेगा ये CH2 से अटैच्ड है और ये मिथाइल CCl से अटैच्ड है, और ये कंपाउंड इसमें चेंज नहीं हो सकता किसी भी तरह से विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। तो इसका मतलब ये डिफरेंट कंपाउंड है। ऐसा डिफरेंट कंपाउंड है तो बच्चों ये मिथाइल और इस मिथाइल की डिफरेंट पीक आएगी। ऐसे बच्चों हम यहाँ इस नेक्स्ट एग्जांपल ये प्रोटॉन और इस प्रोटॉन को चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये केमिकल इक्विवेलेंट है और या न फिर नहीं। तो हमने 1 by 1 जो है दोनों प्रोटॉन्स को रेड लेबलिंग किए। ऑलरेडी बच्चों यहाँ पर एक कायरल सेंटर है, तो यहाँ पर अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें या फिर दूसरे को सब्स्टिट्यूट करें, जो हमें कंपाउंड्स मिलने वाले हैं 2 डिफरेंट डाइस्ट्यूमर्स मिलने वाले हैं। रीजन वाइज बच्चों पहले से ये कायरल कार्बन यहाँ पर है, तो इन दोनों की नेचर, 2 प्रोटॉन्स जो है इनकी नेचर कैसी आएगी, क्योंकि इसके और इसके बीच में डाइस्टोटोपिक रिलेशनशिप है। आप इसको स्टोइकोमेट्री में जाकर के डिटेल में देख सकते हो बच्चों, किस तरह से हम चेक करते हैं कि प्रोटॉन डाइस्टोटोपिक हैं या फिर नहीं। तो ये दोनों डाइस्टोटोपिक प्रोटॉन निकले, क्योंकि इसमें रिप्लेस किया ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपस में क्या आएंगे, अगर किसी डिफरेंट सब्सटेंस से हमने इनको रिप्लेस किया है तो डाइस्ट्यूमर्स आएंगे। तो इन दोनों प्रोटॉन्स की पीक जो आएंगी बच्चों डिफरेंट पीक आएंगी, भले ही एक कार्बन से अटैच्ड है, क्योंकि इन दोनों प्रोटॉन की नेचर कैसी डाइस्टोटोपिक है। नेक्स्ट कंपाउंड में बच्चों इन दोनों को की रिलेशनशिप हम जानना चाह रहे हैं, तो दोनों की लेबलिंग की, एक H और एक H किसी डिफरेंट कंपाउंड से Cl, D या इस तरह से रिप्लेस करके देख सकते हो। तो ये कार्बन जो हो जाएगा बच्चों कायरल आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लेबलिंग की। ये कंपाउंड और इस कंपाउंड के अंदर एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो इनकी जो रिलेशनशिप आई क्या आई, इनएंशियोमर आई और सेम पीक देंगे, क्योंकि इनएंशियोमर्स और होमोट्रोपिक प्रोटॉन्स क्या देते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट होते हैं और सेम पीक देते हैं। डाइस्टोटोपिक प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट होते हैं और वो डिफरेंट सिग्नल्स NMR के देते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर एग्जांपल में देखें कितनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर कितनी पीक्स NMR के अंदर सिग्नल्स आएंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये जो मिथाइल हैं 3 और ये 3 मिथाइल हैं और सेम ही केमिकली इक्विवेलेंट से, और ये प्रोटॉन दोनों की एक पीक आएगी एरोमेटिक रीजन में 7। यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स की बच्चों यहाँ पर पीक आएगी, ब्रॉड पीक है ये, और मिथाइल की डिफरेंट पीक आएगी। मिथोक्सी ग्रुप जो लगा हुआ है यहाँ पर
इसकी यहाँ पर ये पीक आई है। तो इस तरह से बच्चों इसके अंदर 1 2 3 टाइप के प्रोटॉन है। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप को मैं छोड़ दूं 1, ये 6 ये 9 प्रोटॉन इन 9 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट है, ये एरोमेटिक प्रोटॉन इसके इक्विवेलेंट है, और ये मिथाइल जो है थर्ड टाइप का हो गया, और फोर्थ टाइप का बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप है। नेक्स्ट कंपाउंड में बच्चों कितनी तरह की पीक आएंगी, ये सारे 9 प्रोटॉन एक ही कार्बन से अटैच है, सेम इन्वायरमेंट इनका सिमिलर है, तो 9 प्रोटॉन की बच्चों एक पीक आनी है, और मिथोक्सी ग्रुप की ये अलग से पीक आनी है 3.2 के आसपास। बच्चों साइक्लोहेक्सेन की अगर बात करें तो वहां पर जो बच्चों एक्सियल और इक्वेटोरियल जो प्रोटॉन्स है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो क्या उनकी डिफरेंट पीक आएंगी, डिफरेंट सिग्नल देंगी, कितने साइक्लोहेक्सेन के कितने सिग्नल्स आएंगी, ये यहाँ पर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं बच्चों पढ़ के। द चेयर इंटर कन्वर्जन, हम जानते हैं बच्चों क्या एक्सेल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सेल में एक चेयर दूसरी चेयर में कन्वर्ट होती रहती है। चेयर इंटर कन्वर्जन इंटरचेंज द एक्सेल एंड इक्वेटोरियल, आपस में ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, एक्सेल इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल एक्सेल में चेंज होते रहते हैं। एंड इज फास्ट प्रोसेस एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर काफी फास्ट प्रोसेस होता है। एनएमआर इज लाइक ए कैमरे की तरह एनएमआर विद ए स्लो शटर स्पीड एंड ए ब्लर्ड इमेज ऑफ फास्ट प्रोसेस इज ऑब्जर्व्ड, तो वहां पर ब्लर्ड इमेज बच्चों दोनों इतना फास्ट है कि एनएमआर उसको पकड़ नहीं पाएगा, कैमरे की तरह है, और उसका एक ही सिग्नल सुन के इससे आ जाएंगे। एट रूम टेम्परेचर साइक्लोहेक्सेन प्रोटॉन आर ऑब्जर्व्ड एज ए टाइम एवरेज एंड अपीयर एज ए सिंगल रेजोनेंस, तो इनका एनवायरमेंट वैसे तो अलग था, लेकिन क्या है एक दूसरे में रिंग्स आपस में फ्लिप कर रही हैं, तो एक्सेल इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल एक्सेल में चेंज हो जाता रहता है ड्यू टू रिंग फ्लिपिंग। जैसे एनएमआर इनकी केवल एक ही पीक दिखाएगा, एनएमआर लाइक ए कैमरा विद ए स्लो शटर स्पीड, एनएमआर पकड़ नहीं पाएगा, इनकी फ्लिपिंग काफी फास्ट है एनएमआर के रिजोल्यूशन से। एट -90 डिग्री सेंटीग्रेड द चेयर इंटर कन्वर्जन इज सफिशिएंटली स्लो, अगर टेम्परेचर डाउन कर दें तो इनका जो इंटर कन्वर्जन है वो स्लो हो जाएगा। एक्सेल एंड इक्वेटोरियल ऑब्जर्व एज 2 सेपरेट रेजोनेंस, लोअर टेम्परेचर पर 2 सेपरेट रेजोनेंस शो करेगा, जैसे बच्चों यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर 1H NMR रिस्पेक्ट ऑफ साइक्लोहेक्सेन D11, सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया केवल एक डी को छोड़कर, एक H को छोड़ करके, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में कितने H हैं बच्चों, 12 H हैं, 6 कार्बन पर C6H12 है, तो सबको ड्यूटेटेड कर दिया ताकि स्पेक्ट्रा क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ वेरी बहुत लो टेम्परेचर पर इक्वेटोरियल एक्सेल की अलग अलग पीक आ रही है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ये पीक धीरे धीरे क्या सिंगल पीक में चेंज हो गई। -49 डिग्री सेंटीग्रेड पर बच्चों रिंग फ्लिपिंग काफी फास्ट होने लगी, और एनएमआर उस समय इनको अलग अलग एक्सेल इक्वेटोरियल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, और दोनों के लिए एक ही सिग्नल हो -49 डिग्री सेंटीग्रेड पर दे रहा है, लेकिन वेरी लो टेम्परेचर -89 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिंग फ्लिपिंग काफ़ी स्लो हो जाती है, और दोनों की पीक्स अलग अलग दे पाएगा, वो उन दोनों को अलग अलग रिजोल्व कर पाएगा, क्योंकि रिंग फ्लिपिंग क्या होगी यहाँ पर स्लो हो गई। एक्सेल का इन्वायरमेंट अलग है, इक्वेटोरियल का इन्वायरमेंट अलग है, और उनकी फ्लिपिंग की स्लो टेम्परेचर काफ़ी कम, रिंग फ्लिपिंग की स्पीड काफ़ी कम है। और एनएमआर जो है बच्चों कुछ कंपाउंड्स में वो एक्सेल रहा होगा, कुछ में क्या रहा होगा, इक्वेटोरियल रहा होगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन बचा है, बाकी हाइड्रोजन जो थे वो डी से ड्यूटेरियम से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो उनकी अलग अलग पीक आ रही है। कुल मिलाकर के हाई टेम्परेचर पर या फिर कहें रूम टेम्परेचर पर इन दोनों की एक ही पीक आती है, क्योंकि एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, और एनएमआर फिर हाई टेम्परेचर पर एक ही पीक देता है। बट लोअर टेम्परेचर पर जाए तो उनकी दोनों की अलग, एक्सेल की पीक अलग और इक्वेटोरियल की पीक अलग आएगी। एनएमआर टाइम स्केल बच्चों एमाइड्स के जो डाइमिथाइल एमाइड है बच्चों, ये सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या ये दोनों की पीक डिफरेंट आएगी या सेम पीक आएगी, क्योंकि बच्चों यहाँ पर रोटेशन जो है फ्री रोटेशन नहीं है एमाइड के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है जो किसके कार्बोनिल के साथ क्या रहते रहे, रेजोनेंस में रहते हैं, तो यहाँ पर पार्सली डबल बॉन्ड हो जाने से रूम टेम्परेचर पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पर हो जाता है। एनएमआर में दोनों मिथाइल ग्रुप की पीक्स जो बच्चों डिफरेंट आती है रूम टेम्परेचर पर, अलग अलग 2 पीक्स 2 मिथाइल्स ये दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते रहें तो पहले बच्चों ब्रॉड पीक आएगी बीच में, लेकिन काफ़ी 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों मिथाइल जो है बच्चों एक ही सिग्नल देने लगते हैं। रीजन क्या, हाई टेम्परेचर पे यहाँ पर फ्री रोटेशन
पॉसिबल हो जाता है।